नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल होते हैं और वो जो भी काम करते हैं उसको उन्हें सफलता ही मिलती है, जबकि कई सारे लोग उन्हीं प्रयासों के चलते असफल हो जाते हैं। आखिर सफल लोगों और असफल लोगों में अंतर क्या होता है, किस बात का अंतर होता है। कई बार हमें लगता है कि सफल लोगों की किस्मत शायद अच्छी होती होगी, या किसी अच्छी बैकग्राउंड से होते होंगे, या फिर वो मेहनत ज़्यादा करते होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अंतर पैदा करती है या असर डालती है वो है उन लोगों की अच्छी आदतें। जी हाँ दोस्तों, जो भी सफल लोग होते हैं उनकी कुछ आदतों की ही वजह से वो सफल होते हैं, और वो बार बार उन्हीं आदतों की वजह से सफल होते जाते हैं, जबकि उन आदतों के न होने से बहुत से लोग असफल भी होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगा कि आखिर वो कौन सी आदतें होती हैं जो सफल लोगों के अंदर पाई जाती है और असफल लोगों के अंदर नहीं होती। सफल लोग उन्हीं आदतों की वजह से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, जबकि जो असफल होने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम कुछ आदतों को अपनी बदल लें, क्योंकि दोस्तों आदत कोई ख़त्म नहीं की जा सकती, उसको केवल बदला ही जा सकता है। तो अगर आदतों को बदल करके हम उनको अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दें और उन आदतों की अभ्यास करें, जैसे कि अगर हम कोई भी अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो उसको हम अगर 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, आज मैं 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं कि जो सफल लोगों में अक्सर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। जी हाँ दोस्तों, जो भी सफल होने वाले लोग होते हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करेंगे या बात करके या और भी चीज़ें करके वो अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करते हैं और अपने काम भी शुरू कर देते हैं, जिससे उनके शरीर में स्फूर्ति आती है और उनका आलस्य दूर हो जाता है, और इसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है काम करने के लिए। जो नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति 8 बजे सो के उठ रहा है या 9 बजे सो के उठ रहा है, और इसके कंपैरिजन में अगर दूसरा व्यक्ति 5 बजे सो के उठ रहा है, तो उसको 3 घंटे का 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है, जिसमें कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता है या जो भी वो काम कर रहा है उस पर भी ध्यान दे सकता है। दोस्तों, अगला जो आदत है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जैसा कि मैंने बताया कि सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ करके सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि पूरे दिन में जो काम करने वाले हैं उसकी लिस्ट बना लेते हैं, उसकी रूपरेखा बना करके और उसकी पूरी रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें फिर दिन के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, रणनीति दोबारा से नहीं बनानी पड़ती या कामों को याद नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इसके अलावा तीसरी जो आदत है वो है समय की कद्र करना। जी हाँ दोस्तों, जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो समय की बहुत कद्र करते हैं। समय की कद्र का मतलब है कि समय को वेस्ट न करना। फालतू के कामों में वेस्ट जो करते रहते हैं, सफलता उनसे उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए सफल होने वाले लोग अपने सारे समय का और उस समय को पार्ट्स में बांट करके उनको अलग अलग कामों पे लगाते हैं, और इस तरह से वो दिन के अंदर उन्हीं 24 घंटे के अंदर बहुत सारे काम कर लेते हैं। जबकि असफल होने वाले लोग समय को आजकल मोबाइल है उस पर रील देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, इस तरह वो अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है। जबकि दिन में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक वो लोग अपने टाइम को मोबाइल पर वेस्ट कर देते हैं। हाँ, मोबाइल अच्छी चीज़ भी है अगर उससे कुछ सीखा जाए। अगर यूट्यूब से या किसी चीज़ से अगर हम कुछ सीखते हैं जो कि हमारे लाइफ स्किल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, वहाँ तक तो वो ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सीखते सीखते हमारा ध्यान रील्स को देखने में चला जाता है और हम रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। दोस्तों, सफल होने वाले लोगों में एक और बहुत ही बड़ी आदत है, और वो है रोज कुछ न कुछ नया सीखना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो असफल होने वाले लोग होते हैं, जो असफल रहते हैं लोग, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। उनको लगता है कि वो सारा कुछ सीख चुके हैं, और जब उन्होंने स्कूलिंग खत्म कर दी तो उसके बाद में, या कॉलेज खत्म कर दिया तो उसके बाद में अब उन्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जो लोग सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं वो तभी चढ़ते हैं कि जो अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं और जो कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तभी वो सभी लोगों के साथ कंपटीशन में भी टिक पाते हैं
और हमेशा वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अगली जो आदत पाई जाती है सफल लोगों में वो है अनुशासन बनाए रखना। वो अपने सभी कामों को अनुशासन में करते हैं। अनुशासन का मतलब नियम से करते हैं, डेली करते हैं। उन्हें जिस जिस काम के लिए समय देना है वो उस काम के लिए पूरा लिख करके और डिस्ट्रीब्यूट करके और उसी तरह से करते हैं और कोई आलस्य नहीं करते। दोस्तों, अगली जो एक और आदत होती है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो है अपनी सेहत का ध्यान रखना। जो सफल लोग होते हैं वो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखते हैं। उसके लिए सुबह एक्सरसाइज करना, पानी पीना, खाने पीने का ध्यान रखना पूरे दिन, इसके अलावा फ्रूट्स, सैलेड, ये सब खाना, इन सब चीज़ों से अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर अच्छी सेहत होगी, साउंड माइंड, जैसे कहा जाता है साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यानी कि अगर सेहत अच्छी होगी तो उनका दिमाग भी अच्छा होगा, शरीर में फुर्ती होगी, शरीर की क्षमता भी ज़्यादा होगी और शरीर की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। चाहे उनका काम पढ़ने का हो या चाहे कोई व्यवसाय हो या कोई नौकरी हो, वो उसमें अच्छा प्रदर्शन तभी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति तभी कर सकता है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो। तो कई बार देखने में आता है कि जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, जिनके शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं होती, वो असफलता के गर्त में ही गिरते रहते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते। अगर उन्हें सफल होना है तो सबसे पहला काम उन्हें जो करना चाहिए वो है अपने स्वास्थ्य को ठीक करना, जिससे उनके शरीर की क्षमता बढ़े और वो सही डिसीजन ले पाए, उनके मस्तिष्क की क्षमता बढ़े। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला जो आदत होती है वो होती है असफलताओं से सीखना। जो सफल लोग होते हैं वो उन्हें भी कई बार असफलताएं मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा सफल ही होते रहते हैं, लेकिन असफलता मिलने के बाद में, ठोकर लगने के बाद और गिरने के बाद में वो फिर से बाउंस बैक करते हैं, फिर से उठते हैं और फिर ताकत के साथ में फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जबकि जो लोग असफल होते हैं वो लोग असफलता मिलने से निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो रास्ता है उसको छोड़ देते हैं, जिससे वो मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, अगली जो आदत होती है सफल लोगों के बीच में, सफल लोगों में, वो होती है कि सकारात्मक लोगों के बीच में रहना। दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि हम जिस तरह के लोगों में रहते हैं या उठते बैठते हैं ज़्यादातर समय, तो हमारा भविष्य भी उन्हीं सब का एवरेज होता है। अगर हम बिजनेसमैन लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में भी बिजनेस के आइडिया आएंगे और हम बिजनेस की लाइन पे आज नहीं तो कल कभी न कभी हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार हमारे अंदर आ जाता है और वो सोच हमारी डेवलप होती है जिन लोगों के हम बीच बैठ रहे हैं। अगर हम जिस तरह के लोगों के भी बीच में बैठेंगे उसी तरह की डायरेक्शन में हमें बढ़ने को एक हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, अगला जो आदत है सफल लोगों के अंदर वो है लगातार मेहनत करते रहना। वो कभी मेहनत में शर्म महसूस नहीं करते, ऐसा देखने में आता है, या मेहनत से कभी जी नहीं चुराते। मेहनत को अपना साथी बनाकर चलते हैं और तभी वो सफलता की सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। जबकि जो असफल लोग होते हैं कई बार देखा जाता है कि वो मेहनत करने में संकोच करते हैं या कुछ शर्म महसूस करते हैं और मेहनत से जी चुराते हैं और मेहनत को अपने लिए कष्ट मानते हैं। जबकि मेहनत से जो मिलने वाला कष्ट है, जो जीवन के कष्ट से, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे और हम कहीं नहीं पहुंच रहे, उस जीवन के कष्ट से बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि अगर मेहनत में हम थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे तो जीवन में आने वाले बहुत सारे कष्टों से हम बच सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा। दोस्तों, अगली जो आदत है जो सफल लोगों में पाई जाती है वो है कभी हार न मानने की आदत। दोस्तों, कई बार असफलता भी हाथ मिलती है, लेकिन कई बार की असफलता के बाद भी बहुत से लोग पुनः प्रयास करते हैं और आखिरकार वो सफलता तक, विजय तक पहुंच ही जाते हैं। जबकि बहुत से लोग एक दो बार हार मिलने से ही टूट जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं और उनके अंदर वो हिम्मत नहीं बचती कि जिससे वो आगे बढ़ सके और वो अपने आप को निराश पाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 10 आदतें आज आपसे चर्चा की है कि जो सफल लोगों में होती है या किसी भी व्यक्ति में अगर वो होंगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। ऐसा नहीं कि ये कि सफल लोग कोई अलग होते हैं और असफल लोग कोई अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो असफल है वो कल सफल होगा, लेकिन सिर्फ उसे ये करना है कि अपने अंदर जो मैंने आदतें बताई हैं इनमें से 2, 3, 4, 5 या सारी आदतें अगर कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो वो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
आदत को डेवलप किया जा सकता है, और आदत को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके उसमें से उस आदत का प्रयास करेंगे तो कुछ दिनों बाद वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे हमें पढ़ाई करने की आदत डालनी है तो थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हम 5 मिनट पढ़ें 10 मिनट पढ़ें, लेकिन हम डेली पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से वो आदत कुछ दिनों बाद हमें पड़ जाती है, और फिर हमें उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और वो आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, और वो आदतें ही हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचाती है। अगर जो मैंने आदतें बताई ये आदत किसी व्यक्ति में है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी अच्छे विषय के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।